आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पत्नी बिना कुछ कहे, बिना कोई कारण के अपनी ससुराल को छोड़ के मायके चली जाती है और पति के बुलाने पर भी नहीं आती है। ऐसे ही मैं एक व्यक्ति की काउंसलिंग कर रहे थे और उनकी यही समस्या थी। उनकी पत्नी 6 महीने से मायके चली गई है। जाते वक्त कोई ऐसी बात नहीं थी, सही तरीके से मायके गई थी, ससुराल का कोई ऐसा कारण नहीं था, लेकिन वहां जाने के बाद उसकी नीयत बदल गई और वो आने से मना कर रही है। अब तो यहाँ तक कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ऐसी स्थिति में पति क्या करे? तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। आपके लिए कुछ चीजें मैंने सर्च की है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और आप उस चीज पे काम भी कर सकते हैं। बात करेंगे इसी बारे में कि अगर पत्नी बिना वजह से ससुराल छोड़ दे तो क्या उसे लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। नाम में एक राज्य है शामिल, माने जाते वो नेक और काबिल, धीरे धीरे चढ़े वो शिखर पर, सबके प्रियवर पर बने नहीं वर। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस कर, तो लाइव जोड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे मंथ के विनर बनते हैं तो हमारे मंथ के विनर बनने वाले व्यक्ति को हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है, तो कॉन्टेस्ट में भाग लेना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। विवाह का अर्थ होता है पति और पत्नी का एक साथ रहना, तभी वह सही मायने में विवाह माना जाता है। भारत जैसे देश में जहाँ की विवाह को एक परंपरा माना जाता है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है पति और पत्नी का साथ रहना। मगर ऐसा हर बार नहीं होता है। कभी कभी घर के छोटे मोटे झगड़ों के कारण पत्नी रुष्ट होकर मायके चली जाती है और फिर मायके से ससुराल आने के लिए मना कर देती है। कई महीनों तक वो घर लौटकर नहीं आती। इस तरह से पति को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब बहुत बुलाने के बाद भी पत्नी घर लौटकर वापस ना आए तो उनके लिए क्या है कानूनी सलाह। तो चलिए मेरे पास एक लेख है, उसके माध्यम से जानते हैं कि पतियों के लिए क्या है कानूनी सलाह। यदि पत्नी बेवजह ससुराल छोड़ दे तो क्या उसे लीगल नोटिस भेज सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत बिना वजह ससुराल छोड़कर जाने वाली पत्नी को एक लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। साथ ही इस बात का भी अधिकार पति के पास होगा कि वह कुटुंब न्यायालय या जिला न्यायालय में पत्नी को वापस लाने के लिए याचिका दायर कर सकता है। यदि न्यायालय द्वारा पाया जाता है कि पत्नी बिना किसी ठोस आधार के बिना बताए पति से अलग रह रही है तो न्यायालय उसे साथ रहने के आदेश पारित कर सकता है। यहाँ ठोस कारणों का अर्थ उन सभी आधारों से है जो क्रूरता की श्रेणी में आते हैं और जिन्हें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत तलाक के लिए आधार माना गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत अपने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए निम्न शर्तों को पूर्ण करना आवश्यक होगा। अभी देखिए यहाँ पे कुछ शर्तें हैं जो कि अगर आप पत्नी को अपने पास बुलाना चाहते हैं, लीगल नोटिस भेजते हैं, तो कुछ शर्तें हैं जिनका पालन भी करना होता है। जो पहली शर्त है, पति या पत्नी में से कोई भी बिना कारण बताए अलग रह रहा हो। दूसरी शर्त है, न्यायालय इस बात पर संतुष्ट हो कि याचिका में उल्लेखित कथन सत्य है। मतलब अगर आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं तो जो चीज आप उसमें लिख रहे हैं वो सत्य होना चाहिए, आप गलत नहीं होने चाहिए। तीसरी जो शर्त है, ऐसा कोई कानूनी अधिकार ना हो जिसके आधार पर याचिका खारिज की जा सके। कुछ चीजें यहाँ पे और बताई गई हैं। वही हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत किसी भी याचिका को दायर करने के लिए कुछ आवश्यक तत्वों का होना भी बाह्य आवश्यक होता है। आइए समझते हैं वे आवश्यक तत्व कौन से हैं। आवश्यक तत्व है, नंबर 1, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के मध्य विवाह वैध तरीके से हुआ हो, मतलब कि आपका विवाह कानूनी तरीके से वैध हो। दूसरी शर्त जो है, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के मध्य सहवास नहीं हो रहा हो, मतलब आप दोनों के बीच अगर शारीरिक संबंध नहीं हो रहा है। तीसरा, एक दूसरे से अलग होना बिना किसी उचित कारण के हो रहा हो, मतलब अगर आप दोनों बिना कारण के अलग हो रहे हो। अगर पत्नी बिना कारण अलग हो रही है तो पति अगर चाहता है उसे अपने पास लाना तो ऐसी सिचुएशन में वो लीगल नोटिस भेज सकता है। न्यायालय द्वारा प्रदत्त डिक्री के बाद भी पत्नी यदि इसका पालन नहीं करती है और ससुराल वापस नहीं आती है तो इसके लिए सीपीसी के आदेश 21 के रूल 32 के तहत उसे सिविल जेल में डिटेंशन या फिर उसकी संपत्ति की कुर्की की सजा मिल सकती है। अगर लीगल नोटिस भेजने के बाद भी पत्नी वापस नहीं आती है तो उसके लिए ये प्रावधान यहाँ पे बताए गए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत दायर की गई याचिका में वर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि सबूत का भार याचिकाकर्ता पर होता है। न्यायालय द्वारा संतुष्ट होने के बाद सबूत का भार प्रतिवादी के ऊपर चला जाता है। अगर आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं लेकिन सामने से उसके पास कुछ ऐसे सबूत है जो आपके खिलाफ है,
तो आपकी याचिका खारिज की जा सकती है। उल्टा आपको फिर प्रूफ करना पड़ेगा। तो लीगल नोटिस भेजने से पहले ये देख ले कि आप सही हो। न्यायालय ने कहा, प्रारंभ में सबूत का भार याचिकाकर्ता पर है, जो यह साबित करे कि प्रतिवादी ने बिना किसी उचित कारण के याचिकाकर्ता के साथ नहीं रहता है, और जब न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयानों से संतुष्ट हो जाती है तो यह साबित करने के लिए कि इस तरह के त्याग के लिए एक उचित आधार मौजूद है, यह बोझ प्रतिवादी पर स्थानांतरित हो जाता है। यह उचित आधार से अर्थ उन आधारों से है जिनके आधार पर तलाक की याचिकाएं दायर की जाती है, जैसे कि क्रूरता, नपुंसकता या व्यभिचार। अगर ये चीजें हैं तो फिर तलाक होगा, फिर आपको तलाक के लिए बोल सकती है आपकी पत्नी, पर उसे आप घर नहीं ला सकते। तो ये चीजें देख ले कि आपकी तरफ से सब सही हो, तभी लीगल नोटिस भेजें। अपने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अतिरिक्त भारतीय तलाक अधिनियम की धारा 32 और 33, विशेष विवाह अधिनियम की धारा 22 भी मौजूद है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ सर्च किया है, जिसकी वजह से एक पोस्ट मुझे मिली है जो कि लीगल है। मेरे पास ऐसे क्वेश्चन थे, इसकी वजह से मैंने सोचा कि आपको ये चीजें बताना जरूरी है, आपको ये जानकारी होना चाहिए। इसके बाद आप वकील से मिलिए, उनसे बात करिए और ये चीजें देखिए कि क्या वो यही चीजें बताते हैं और इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं वो चीजें मैंने यहाँ बता दी है। क्या क्या होना चाहिए उसको करने के लिए ये भी चीजें आपको पता चल चुकी है। तो आप चाहे तो अपनी पत्नी को अपने पास बुलाने के लिए पहले लीगल नोटिस भेज सकते हैं। ये अधिकार पति के पास होता है, लेकिन उस पति के पास होता है जहाँ पे कुछ शर्तें हैं, नपुंसकता, व्यभिचार और क्रूरता, ये चीजें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें हैं, इसके बाद अगर आप लीगल नोटिस देते हैं तो आपकी पत्नी उल्टा आप पे आरोप लगा सकती है, आपसे प्रूफ मांगे जाएंगे और आपसे चाहे तो वो तलाक भी ले सकती है। तो आप उसे अपने घर लाने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन अगर पत्नी आपको बिना कुछ कारण बताए हुए मायके पे रह रही है और वो नहीं आना चाहती, तो आप लीगल नोटिस भेज के ये पता कर सकते हैं कि वो क्यों नहीं आना चाहती, फिर उससे पूछा जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया था कि मेरी पत्नी 6 महीने से मायके में रह रही है और आने से मना कर रही है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, शायद अभी जो वीडियो मैंने बनाया है इससे आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखें और इसे ऐसे ही नहीं मान लेना है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। आप वकील से बाकायदा बात कीजिए, वकील को अच्छे तरीके से पता है कि ये नियम और ये कानून क्या है। मेरा काम था सिर्फ आपके तक जानकारी पहुंचाना। तो आई होप ये जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।